हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल HGT क्लासेस में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, वो है हमारे भारत के बांध जो प्रमुख बांध हैं नदियों पर, उनको लेके आए हैं हम आपके लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हम। तो जो भारत के जो डैम्स हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं, इन्हें बोला जाता है परियोजना भी बोला जाता है। इन्हें बांधों को नदियों पर बनाए जाते हैं ये बांध। तो आपके लिए हम बताते हैं जो भारत में जो जितनी भी नदियों पर प्रमुख बांध हैं उनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको ध्यान से वीडियो देखनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो जो पहला है, जो फर्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध पड़ता है और किस नदी पर पड़ता है, तो वो पड़ता है आपका पहला चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। इस पर 3 बांध पड़ते हैं। फर्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा है गांधी सागर बांध और तीसरा है जवाहर सागर बांध। ठीक है, तो ये चंबल नदी पर पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं? ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। दूसरा जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो पड़ता है, महाराष्ट्र में कौन सी नदी पर पड़ता है, तो कोयना नदी पर। कौन सा पड़ता है, तो कोयना नदी पर कोयना बांध पड़ता है। कोयना बांध पड़ता है। कोयना बांध किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर ही है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद तीसरा जो राज्य है वो आता है आपका उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, तो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर कौन सा बांध है, तो वो है आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मी बांध किस नदी पर पड़ता है, तो वो बेतवा नदी पर पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर पड़ता है। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। तो जो चौथा राज्य आता है वो आता है आपका गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात में कौन सा बांध पड़ता है और कौन सी नदी पर पड़ता है, तो ये पड़ता है नर्मदा नदी पर। कौन सा बांध पड़ता है, तो ये आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे पर है और किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो इस पर कौन सा बांध है, तो इस पर सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और किस नदी पर है, तो वो है आपका नर्मदा नदी पर। तो यहाँ से ठीक है, तो ये हो गया आपका गुजरात। उत्तर प्रदेश का आपको पता ही होगा बेतवा नदी पर
रानी लक्ष्मीबाई बांध पड़ता है। तो आगे चलते हैं, इसमें आता है कर्नाटका या कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? तो काली नदी पर सूपा बांध पड़ता है, और कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किस नदी पर पड़ता है? तो कृष्णा नदी पर। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। और तुंगभद्र नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? तो तुंगभद्र बांध पड़ता है। तुंगभद्र नदी पर तुंगभद्र बांध पड़ता है। इसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में आपका कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध पड़ता है। और कृष्णा नदी पर ही कौन सा बांध पड़ता है? एक और पड़ता है, तो वो पड़ता है सैलम बांध। कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। जैसे इनके पीछे मैंने इसके पीछे नदी नहीं लगाई है, तो वो नदी है, आपको ध्यान रखना है। इनके पीछे मैंने नदी लिख दी है, तो आपको बस नदी याद रखनी है कि कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी पर ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में अच्छे से रखना है। फिर आगे चलते हैं, तो आगे आपका तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? तो मेट्टूर बांध पड़ता है। कौन सा बांध पड़ता है? मेट्टूर बांध पड़ता है। आपको ध्यान में रखना है, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध पड़ता है। और अमरावती नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध पड़ता है? तो अमरावती बांध पड़ता है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? कोयना बांध। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? रानी लक्ष्मीबाई बांध पड़ता है। और गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध पड़ता है। कर्नाटक में काली नदी पे सूपा बांध पड़ता है। कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध पड़ता है। तुंगभद्र नदी पर तुंगभद्र बांध पड़ता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध पड़ता है। और कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में सैलम बांध भी पड़ता है। तो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध पड़ता है। अमरावती नदी पर अमरावती बांध पड़ता है। तो कृष्णा नदी पर आपके 3 बांध पड़ते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। अलमाटी बांध, और दूसरा है आपका नागार्जुन बांध, तीसरा है आपका सैलम बांध। ये आपके कृष्णा नदी पर पड़ते हैं। आपको कंफ्यूजन करने के लिए इसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दे दिया जाता है, तो उसमें पूछ लिया जाए कि अलमाटी बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है, तो 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आंध्र प्रदेश और प्लस कृष्णा नदी, और कर्नाटक प्लस कृष्णा नदी, और 2 अन्य ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको इस पे लगाना है, आपका सही जाएगा। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी और बचे हुए हैं, ये आपके राज्य हो गए।
ये आपकी नदियाँ और इन पर ये बांध हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं याद कर सकता हूँ तो आप भी याद कर सकते हैं इन सबको। आपको रिवीजन की ज़रूरत है, किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। बस याद करना है आपको। मैं फालतू में कॉपी नहीं भरवाऊँगा, बस जो मेन चीज़ है वही बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेन चीज़ को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी है, नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो मैंने बता दिया, तमिलनाडु तक बता दिया। इसके बाद हम लेते हैं आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? गंगा नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? तो फरक्का बांध पड़ता है। कौन सा बांध पड़ता है? फरक्का बांध। आपको पता होगा फरक्का बांध से हुगली नदी निकलती है। जब मैं कल मैं गंगा सिस्टम समझाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको ध्यान से समझना है, गंगा सिस्टम। फिर उसके बाद में सिंधु सिस्टम बताऊंगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? तो फरक्का बांध पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं केरल की तरफ। केरल में पेरियार नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? इडुक्की बांध पड़ता है। पेरियार नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? इडुक्की बांध पड़ता है। इसके बाद आगे चलते हैं पंजाब में रावी नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? तो पंजाब में रावी नदी पर रणजीत सागर बांध पड़ता है। रणजीत सागर बांध किसके नाम पर पड़ा है? तो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर पड़ा है, जो कि सिखों के एक महानतम शासक हुए हैं। जो सिख लोग हैं उन पंजाब में इनका एक अच्छा खासा साम्राज्य था। महाराजा रणजीत सिंह जी का, तो उनके नाम पर रावी नदी पर रणजीत सागर बांध बनाया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है आपका सलाल बांध। और उस पर क्या था? सैलम बांध। किस पर? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। और इस पर सलाल बांध, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सलाल बांध, ठीक है। और चिनाब नदी पर एक और बांध है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में ही। कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बगलीहार बांध। क्या नाम है उसका? बगलीहार बांध। क्या नाम? बगलीहार बांध। इसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। अब आप बोल रहे होंगे इसमें जो मेन चीज़ है वो तो आपने बताई नहीं, तो वो अब बताई जाएगी, क्योंकि उसमें जो समझाने की बातें हैं वो बताई जाएंगी। उड़ीसा में आपका पड़ता है, उड़ीसा में आपका कौन सा बांध पड़ता है? महानदी पर। तो महानदी पर पड़ता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ पर है? तो वो है आपका उड़ीसा में। कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये करीब 26 किलोमीटर लंबा है, लगभग 26 किलोमीटर लंबा है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। इसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश में।
हिमाचल प्रदेश में आपका व्यास नदी पर आपका कौन सा बांध है? तो व्यास नदी पर आपका कौन सा बांध है? तो व्यास नदी पर आपका पोंग बांध है। क्या नाम है उसका? पोंग बांध है। पोंग बांध किस पर है? तो व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो वो है सतलज नदी पर। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो है भाखड़ा बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है आपका टिहरी बांध। वो कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका कौन सी नदी पर पड़ता है टिहरी बांध? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध पड़ता है? टिहरी बांध किस नदी पर पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका भागीरथी नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। और भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध। कंफ्यूज नहीं होना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आते हैं पेपर में। और आपको यमुना नदी पर कौन सा बांध है? तो यमुना नदी पर आपका लखवार बांध है। कौन सा बांध है? लखवार बांध है। यमुना नदी पर आपका लखवार बांध है। और इसके बाद आगे चलते हैं तो एक और पड़ता है रामगंगा नदी पर। तो उसका नाम है रामगंगा बांध। कौन सा बांध है? रामगंगा बांध है। रामगंगा बांध किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर है। अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रामगंगा नदी पर कौन सा बांध है? तो रामगंगा बांध है। रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध है। अब इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो ये है ये वाला, दूसरा ये है, तीसरा आपका ये है। और टिहरी बांध की एक बात और बता दूं कि टिहरी बांध विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध अपना टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। सतलज नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा आएगा, नांगल हम बोलते हैं, अगर नांगल आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और महानदी पर हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो थ्री गॉर्जेस बांध है, जो कहाँ पर है? ये है आपका चीन में। दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो थ्री गॉर्जेस बांध है। ये कहाँ पर है? आपका चीन में। इसने पृथ्वी की जो 0.6 पल्स जो होती है वो गति कम कर दी है इसने।
ये बहुत बड़ा बांध है। अगर ये टूट जाता है तो चाइना के 24 राज्यों में प्रलय आ जाएगी। आपको मैं बता दूं कि जो मैं ये पढ़ाता हूँ वो सब बिना देखे पढ़ाता हूँ। इस चीज़ को आप अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके सामने सीधा लिखता चलता हूँ। और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बाकी सभी लोग कंप्यूटर पे ऑनलाइन स्क्रीन पर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, जल्दी समझ में आए। और ये ऐसी समझाने की चीज़ें हैं कि आपके हर पेपर में आती हैं, और इसलिए मैं आपको सीधा सीधा समझा रहा हूँ। मेन चीज़ आपको बता देता हूँ। आप भी ऐसे लोग हैं जो टाइम ज़्यादा व्यस्त नहीं करना चाहते हैं और चीज़ें भी समझना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो मैं लेकर आता हूँ। और अगर मेरे जैसे सब्सक्राइबर 100 हो जाएंगे तो उस दिन से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। और पहला टॉपिक आपके लिए आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद आएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर मैं आपको सारी हिस्ट्री बताऊँगा। जैसे आपकी जो ख्वाहिश होगी वो आपको वीडियो दी जाएगी। लेकिन अभी मैं जियोग्राफी की आपके टॉपिकों को सॉल्व करके दे रहा हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा आपके स्पेशल लिए, जो जिसकी समझ में नहीं आता है उसके लिए। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कोई से सब्सक्राइब ही नहीं करेगा, इसलिए शेयर भी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कल जो आपके लिए टॉपिक आएगा वो आएगा गंगा सिस्टम। उसके लिए आपको तैयार रहना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ पर है, और आपको पता चल जाएगा कि गंगा नदी में कितनी नदियाँ जुड़ती हैं, कितनी क्या होता है उसमें, कितनी लंबी नदियाँ हैं वो सब, और कहाँ पे जाके कहाँ से गंगा का उद्भव होता है और कहाँ पे समापन होता है, वो सब एक वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। 30 मिनट की वीडियो होगी कम से कम, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। और उसके बाहर आपको किसी भी पेपर में नहीं आएगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। और ये आपको मैंने टाइम बता दिए हैं, जब मैं याद कर सकता हूँ तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। 5 से 6 बार लिखिए, 2 बार या माइंड में याद करिए, 3 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।